हम दिखाएंगे आपको आज की अयोध्या। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अयोध्या, हम आज मौजूद हैं आज की अयोध्या में और आज हम दिखाएंगे आप सबको आज की अयोध्या की सच्चाई। अयोध्या में सच्चाई क्या है और अयोध्या में हो क्या रहा है। आज हम मौजूद हैं आज की अयोध्या में। आज की अयोध्या में जो बड़ी खबर उभर सामने आई है, आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, आप चौंक जाएंगे कि आखिर जो निरंतर खबरें चल रही हैं कि अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, उस अयोध्या में आज क्या हो रहा है। आज की अयोध्या में आज हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज की अयोध्या में आज जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट ने पूर्णतया जो तिलक चंदन लगाया, चंदन के तिलक पर पूर्णतया पाबंद लगा दिया गया है। अयोध्या में चरणामृत पर रोक लगा दिया गया है, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है आज की अयोध्या में। आज की अयोध्या के जो हकीकत है आप जानकर चौंक जाएंगे। कहीं खबरें आ रही हैं, सूत्रों से पता चली कि राम मंदिर की जो छत है वो टपक रही है, कहीं रेलवे स्टेशन पर पानी भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज उभर कर सामने आई है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने चंदन के टीके पर पूर्णतया पाबंद लगा दिया है। अब वहां पर भक्तों को चंदन नहीं लगेगा, चंदन के टीके नहीं लगेंगे। अमृत जो क्या नाम है उसका, चरणामृत दिया जाता था, चरणामृत पर भी पूर्णतया पाबंद लगा दिया गया है। जो वहां के साधु संत हैं उनपे उग्र रूप आ गया है। साधु संत जो अयोध्या के साधु संत हैं, उन्होंने बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने कह दिया है कि अयोध्या में राम राज नहीं है, रावण राज है। अयोध्या में रावण राज आज बोला गया है। और जो साधु संत बोले हैं वो हकीकत मैं आपको दिखाऊंगा और बने रहिएगा। मैं पूरी खबर आपको दिखाऊंगा कि जो साधु संत अयोध्या में उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया है और वो बोल रहे हैं कि राम राज नहीं रावण राज है। आप खुद ही देख लीजिए। ये रावण का राम राज आ गया है, ये राम राज नहीं है, ये रावण का राज आ गया है। ऐसा दुर्भाग्य है। भक्तों के माथे पर अब नहीं लगेगा चंदन, नहीं मिलेगा चरणामृत। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या ने तत्काल प्रभाव से गर्भगृह के पुजारियों द्वारा भक्तों के माथे पर चंदन का तिलक लगाए जाने पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी है और चरणामृत देने पर भी रोक लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गर्भगृह में पुजारियों के चंदन लगाने से भक्त खुशी में उन्हें दान दक्षिणा देते थे, जिस पर अब पूर्णतया रोक लगा दी गई है। तो अयोध्या से बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जो श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर जो माथे पर चंदन का तिलक लगाया जाता था और चरणामृत दिया जाता था, जो कि श्रद्धालुओं के लिए दोनों बहुत जरूरी है, दोनों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ये शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी भी मठ मंदिर में आप जाएं तो चरणामृत ना दिया जाए और ना तिलक लगाया जाए, इस पे रोक लगाया जाए। यह दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि यह राम मंदिर है, यह राष्ट्र मंदिर है और राष्ट्र के लोग आते हैं, विश्व के लोग आते हैं, एक विश्वास से, एक श्रद्धा से वहाँ जाते हैं, रामलला को निहारते हैं, दर्शन करते हैं। और वहाँ दर्शन करने के पश्चात अगर चरणामृत न दिया जाए, प्रसाद न दिया जाए और उनके माथे पे तिलक ना हो राम की नगरी में, तो यहाँ हमारे हिसाब से यह दुर्भाग्य का विषय है। इस पे रोक जो लगाया गया है, ट्रस्टों ने लगाया है, इसका मैं घोर निंदा और मैं आक्रोश में हूँ। अयोध्या के साधु संतों में भी आक्रोश में है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मोतिकम कर तले बेड़ू करे कंकणम सर्वांगे हरिचंद्रम सोललितम कंठे चा मुक्तावली गोप स्त्री प्रवेष्ठितो विजयते गोपाल चीड़ा। ये जो माथे है, जो भगवान का तिलक स्वरूप जाता है किया, ये श्रृंगार है। और जो चरना अमृत है भगवान के श्री चरणों में से चरण जो भगवान को स्नान जाता है कराया, उसका चरण अमृत है, वो अमृत है, उसको अमृत माना गया है शास्त्र में। अगर वो ना मिले और माथे पे जो श्रृंगार है हमारा तिलक ना लगे, तो यह दुर्भाग्य का विषय है। ये रावण का राम राज आ गया है, ये राम राज नहीं है, ये रावण का राज आ गया है। ऐसा दुर्भाग्य है, इस पे रोक नहीं लगना चाहिए। महाराज जी, जो रामलला दर्शन करने जाते थे उनको चरणामृत दिया जाता था, उनको चंदन टीका लगाया जाता था, जिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या कहेंगे? राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। चूंकि अब राम जन्मभूमि में दर्शन करने वाले श्रद्धालु न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर हैं और आने वालों की संख्या लाखों में है।
और सभी को चंदन लगा पाना ये मुश्किल हो जाता है। और चूंकि भगवान राम का एक बार नाम ले लेना और दर्शन प्राप्त हो जाना ये परम सौभाग्य की बात है और एक करोड़ों जन्मों के पुण्य के उदय को दर्शाता है। ये निश्चित ही ये संपूर्ण भारत का सौभाग्य है कि हम प्रभु श्री राम लला का दर्शन कर पा रहे हैं। और रही बात चंदन लगाने की, ये तो ये मंदिर प्रांगण की व्यवस्था है। वहाँ पर जो अधिकारीगण हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोग हैं और जो पुजारी जन हैं, पुजारी समुदाय है, वो उनकी व्यवस्था है कि किसको चंदन लगा पा रहे हैं, चरणामृत नहीं दे पा रहे हैं कि दे पा रहे हैं, प्रसाद वितरण में क्या बाधाएं आ रही हैं, ये अभी दूर की जानी चाहिए। चूँकि भगवान राम का दर्शन ही हो पाना आज ये हम संपूर्ण भारतवासियों के लिए अपने आप में संपूर्ण जीवन काल के संकल्पों को और जीवन के उत्पन्न हुए पुण्यों का उदय के प्रताप से आज यह दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। ट्रस्ट ने रोक लगा दी है जिससे पुजारी असंतुष्ट दिख रहे हैं, इस पे क्या मानना है? यदि पुजारीगण असंतुष्ट दिख रहे हैं तो पुजारियों की सुननी चाहिए, क्योंकि वो भगवान के अर्चक हैं। और रही बात चंदन माला, ये तो हमारे यहाँ एक तरीके से टिकट है। जैसे हम कहीं ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमें टिकट मिलता है, वैसे जब हम चंदन लगाते हैं तो हम राम के दिखते हैं, हम शिखा रखते हैं तो हम हिंदू दिखते हैं, हम भगवा धारण करते हैं तो हम सनातनी माँ भारती के सेवक दिखते हैं। तो चंदन लगाने में किसी को आपत्ति नहीं आनी चाहिए। और पुजारियों के साथ तो पूरा भारत समाज खड़ा है, राम जन्मभूमि के साथ खड़ा है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ खड़ा है। जब कहा जाता है कि रामानंद संप्रदाय के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उन्हीं के अनुसार पूजा अर्चना भोग राग सब लग रहा है, लेकिन इसमें ये दो चीज़ें जो बंद हुआ है वो समय पता नहीं चलता। ये टच से ही बताएगा कि क्यों है कि रामानंद संप्रदाय के अनुसार है तो इसमें उनका चरणामृत और टीका जो ये क्या होता है, भगवान को जब चंदन लगाया जाता है वही बचा होता है और वही चंदन दर्शनार्थियों को दिया जाता है। और उसके बाद में जो चरणामृत होता है वो इसी रूप में होता है कि हम चरणामृत पी लेते हैं तो हमारे जितने प्रायश्चित हैं वो समाप्त हो जाते हैं और ये हमको मुक्ति भुक्ति मिलती है, ऐसी भावना है। ऐसे लेकिन ये नहीं हो रहा है, दोनों बंद हैं। अब क्यों बंद हैं, इसके हम लोगों को आदेश हुआ है बंद करने का, तो हम लोग चरणामृत और जो चंदन नहीं लगाते। शास्त्रों में भी वर्णित है कि राम भक्तों को ये सब चीज़ें वर्णन है, नहीं सब चीज़ जानते, हर मंदिरों में ऐसा होता है। और अयोध्या में तो कुछ है मंदिर छोड़ करके और रामानंद परंपरा के अनुसार ही मंदिर सब चल रहे हैं, फिर उनके अनुसार चलना है तो इसको क्यों बंद कर देते हैं, क्यों बंद किए हैं इसका पता नहीं। जबकि जो भी राम भक्त आ रहे हैं दर्शन करने, बाहर निकलने के बाद वो भी सोचते हैं हमको वहाँ से प्रसाद मिले, चंदन लगे पुजारी जी के हाथ से। हाँ, तो ये सबकी इच्छा होती है, चंदन भगवान का प्रसाद है और चरणामृत तो मुक्ति भुक्ति का मंत्र पढ़ा जाता है कि इसके पढ़ने से हमारे जो प्रायश्चित है वो खत्म हो जाए, हमें अकाल मृत्यु न हो, और ये सारी बातें मंत्र पढ़ करके वो चरणामृत दिया जाता है, लेकिन सब बंद है। रामचंद्र भगवान की जय। आज हम अयोध्या धाम भगवान राम के दर्शन करके आए हैं और हम चाहते हैं जो भी वहाँ पर भक्त जा रहे इतने दूर से आते हैं उनको चंदन लगाया जाए, प्रसाद दिया जाए, जो मंदिर की मर्यादा होती है अति उत्तम रहेगा वो, और उससे आने वाले लोगों में प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द होगा और भगवान की कृपा उनके ऊपर ज़्यादा रहेगी। कहाँ से आए हैं, कैसा दर्शन रहा आपका? हम तो दिल्ली से आए हैं यहाँ पर आज दर्शन करके। भगवान राम का दर्शन कर रहे थे, आपको कैसा महसूस हो रहा था? दर्शन तो बहुत आनंद आया, जीवन सफल हो गया दर्शन करके भगवान के। प्रसाद मिला आपको? हाँ, प्रसाद मिला। बाद में लगा? चंदन तो नहीं लगा है वहाँ पर, ये व्यवस्था होनी चाहिए। क्या नाम आपका? पंडित द्वारका प्रसाद पाठक। पहली ही बारिश में खुली अयोध्या के विकास की पोल। आखिर किसके द्वारा किया गया यह बड़ा भ्रष्टाचार और कौन है गुनाहगार जिस पर सख्त कार्रवाई करे योगी सरकार। अयोध्या धाम जंक्शन की बाउंड्री वाल पहले ही बारिश में ढेर हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। फिलहाल जो भी इसमें दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई करे योगी सरकार। आखिर किसके द्वारा किया गया ये बड़ा भ्रष्टाचार। जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है
उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाएगा। मंदिर प्रशासन का यह कहना है कि इस ट्रस्ट की तरफ से यह फैसला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। उनके मुताबिक हर श्रद्धालुओं को चंदन लगाना और चरणामृत देना पुजारियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। ट्रस्ट ने जो लिया है वो आम दर्शनार्थियों के हित को देखते हुए लिया है, क्योंकि जो बीच में कुछ लोगों को चंदन टीका से विघ्न पैदा होता था और उनको दर्शन में भी दिक्कत होती थी, तो वो दूर हो जाएगी और आम यात्री जो दर्शनार्थी भक्त आया हुआ है उन सबके साथ जो है हम समान व्यवहार करें तो सबको दें, तो वो संभव है नहीं, उसमें समय बहुत लगता है। तो इसलिए ट्रस्ट ने कहा कि समान व्यवहार हो, इसलिए उसको लोग। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को चरणामृत देने और माथे पर चंदन का तिलक लगाने पर रोक के श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फैसले पर लोगों की राय बटी हुई है। मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोनों को भी खास माना जाता है। में तो भगवान का स्वरूप होता है जी, हर भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलना एक भक्तों के लिए एक बहुत मान सम्मान की बात होती है, जो प्रभु द्वारा दिया गया आशीर्वाद होता है। ये सदैव हम भक्तों को देगा। अगर ये मतलब भगवान का प्रसाद मतलब कुछ भी रूप में हम लोगों को अगर मिलेगा तो यहाँ पर श्रद्धालु अपनी भक्ति से और प्रेरित होंगे। सही जिस तरीके से निर्णय लिया है वो बहुत सही लिया है, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है और बहुत लोग अलग अलग तरीके से आते हैं और निर्णय भी सही लिया है। जब लिया रामलला ने निर्णय लिया है तो सबको सही लिया।